हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेस। तो गाइज, जैसा मैंने कहा था कि एग्जाम के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा कोटा का एक्सपीरियंस कैसा था 1 साल का। सो हियर आई एम। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मेरे 10th में अच्छे परसेंटेज आए थे, तो मेरे पापा ने सोचा कि इसे कोटा भेज देते हैं, वहाँ से 11th 12th और फर्दर नीट की प्रिपरेशन कर लेगी। बट जब मैंने 10th दिया था तो उस वक्त कोविड आ गया था, और कोविड की वजह से इतना ज़्यादा रिस्क था और इतना ज़्यादा महामारी फैल रही थी, और मतलब ऐसा जाना आना भी इम्पॉसिबल सा था, कुछ भी मिल नहीं रहा था। तो मेरे पापा ने सोचा कि अभी रहने देते हैं, अभी डिले करते हैं, जब ये 12th दे लेगी यहाँ से तो फिर इसे कोटा भेज देंगे 1 साल की प्रिपरेशन के लिए। तो फिर जब मेरा 12th हो गया, उसमें भी मेरे अच्छे खासे परसेंटेज आ गए, तो फिर मेरे पापा ने ऐसे सोचा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लिया और 1-2 महीने के बाद ही हम कोटा चले गए। तो मैं मई में कोटा आई थी, मई के लास्ट में, आई गेस 27 मई को मैं आ गई थी कोटा, और मेरा 31 मई से मेरा बैच स्टार्ट था। मैं 31 मई को मेरा पहला ओरिएंटेशन था, और ओरिएंटेशन लाइक एलन का इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा, इतना मोटिवेशनल भरा रहता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे पास वीडियोज़ है, मैं इंसर्ट कर दूँगी, आप भी देख लेना। मतलब उस ओरिएंटेशन के बाद तो ऐसा फील होता है कि भाई अब तो नीट क्रैक हो ही जाएगा भाई, बाई हुक और बाई क्रुक क्रैक करना है। इतना ज़्यादा वो आपको मोटिवेट कर देते हैं, पंप अप कर देते हैं कि नहीं करना ही है, और होगा कैसे नहीं अपन से, ऐसा वाला एकदम मोटिवेट कर देते हैं। एकदम अच्छा स्पीच देते हैं टीचर, और बहुत कुछ बताते हैं एलन के बारे में। 18 times All India rank won. We dreamt of it, and thus we did it. We are Alan, your path to success. तो मुमकिन है। तो 27 मई को मैं पहुंच गई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे जाकर के हमने एडमिशन ली। एलन की जो मेन बिल्डिंग है संकल्प, वहाँ जाकर के मैंने ऑफलाइन एडमिशन ली थी। और जब एडमिशन हो गया, फी डिपॉजिट हो गया, तो मुझे एक आइडेंटिटी कार्ड मिला था और ड्रेस मिला था, बुक्स मिले थे। वो सब कुछ आपको एलन की बिल्डिंग ही प्रोवाइड कर देती, वहाँ पे होता है, और वो आपको गाइड कर देंगे कहाँ से आपको क्या कलेक्ट करना है, और आप इजीली कलेक्ट कर लोगे। उसके बाद जब मेरा एडमिशन हो गया, उसके बाद जब हम जा रहे थे, मतलब वहाँ से बिल्डिंग से जब हम निकल रहे थे, तो बाहर में रास्ते में बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स घूमते रहते हैं जो कि आपको गाइड करते हैं कि कौन सा हॉस्टल आपको लेना चाहिए, जो कि उनके नज़र में होता है 4-5 वो हॉस्टल आपको दिखाते हैं। तो ऐसे ही जब हम निकल रहे थे तो हमें भी एक ब्रोकर मिला, जो कि हमें उसने बताया है कि आप ये बिल्डिंग चेक करो, इसमें से आपको मे भी कोई पसंद आ जाए हॉस्टल। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसके साथ, उसके ऑटो से फिर हम अलग अलग हॉस्टल देखना चालू करें। तो मैं 5 हॉस्टल देखने के बाद मुझे एक हॉस्टल पसंद आया, जो कि बेसिक सा था, मिनिमल सा था, ज़्यादा तामझाम नहीं था, मतलब सही था, और उसका प्राइस भी सही लगा, बजट फ्रेंडली था, तो हमने वो डन कर दिया। तो मेरे हॉस्टल का जो रेंट था वो 14,000 था, रूम का और फूड का, मेस का और रूम का चार्ज करके 14,000 था, और प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको खुद का पे करना था। आप जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। तो अराउंड 15,000 में मेरा रूम, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड सब कुछ हो गया था। तो हॉस्टल मिलने के बाद पापा ने मेरे को शिफ्ट करा दिया, अरेंज वगैरह करके वो नेक्स्ट डे चले गया। उसके बाद फिर मैंने क्लास जाना स्टार्ट करा। तो मैं जब क्लास पहुंचती थी तो मुझे सबसे पीछे वाली सीट मिलती थी, और मैं सोचती थी कि यार मुझे पीछे वाली सीट क्यों मिल रही है, मैं तो क्लास के बेल लगने से पहले 15 मिनट आ जा रही हूँ, फिर भी पीछे क्यों बैठना पड़ रहा है मुझे। तो फिर ऐसे कुछ दिन तो चला, क्योंकि कुछ दिन मेरे को ऐसे थोड़ा कंफर्टेबल होने में लगा कि मतलब वहाँ के वाइब में थोड़ा सा ढलने में। उसके बाद कुछ वक्त के बाद मैंने आगे वाले जो सीट पे जो लड़कियाँ बैठती थी उससे मैंने पूछा कि मतलब आप लोग कितने पहले आ जाते हो, जो आपको फर्स्ट बेंच मिल जाती है, सेकंड बेंच मिल जाती है। तो उन्होंने बताया कि वो 5:30 बजे, मान लो अगर सपोज 6:15 में क्लास लग रही है और मैं 6 बजे पहुँची हूँ, तो वो 5:30 में पहुँचती थी, तब उसे फर्स्ट या सेकेंड बेंच मिलती थी। तो ये चलता था, और आई वॉज लाइक कि भाई मतलब 5:30 बजे पहुंचना पड़ेगा तब फर्स्ट सीट मिलेगी, लाइक सीरियसली ये सोचती थी मैं। बट मैंने मैंने उतनी फ्रेंडशिप नहीं कर रखी थी, लाइक
लाइक उतना क्लास में इतना फ्रेंडशिप, या मोस्टली जो लड़कियां होती थी अपने ग्रुप में बैठती थी, क्योंकि जो मेरा बैच था अचीवर बैच वो मोस्टली एक्स एलन स्टूडेंट का था, जो कि एलन से पढ़ चुके हैं और उनका कुछ मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो दोबारा एलन में पढ़ना है उनके लिए था। तो मैंने उस बैच में एनरोल करा था, तो पहले से ग्रुप्स बने हुए थे और मैं नई थी और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी थे जो कि नए थे वहाँ पे। बट स्टिल मैंने उतना किसी से फ्रेंडशिप नहीं करा था, क्योंकि मुझे करना नहीं था, क्योंकि मैं इस मेंटालिटी से आई थी कि लाइक मैं वहाँ पे अगर प्रिपरेशन करने जा रही हूँ तो मुझे इतना फ्रेंडशिप नहीं करना है, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना, अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है मुझे। और फिर ये भी था ना कि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थी कि मैं किस पे ट्रस्ट करूँ किस पे ट्रस्ट ना करूँ, और बाहर पहली बार जा रही हूँ तो ऐसे सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, इतना जल्दी दोस्ती नहीं कर सकते सबसे। तो मैं इस थॉट प्रोसेस के साथ गई थी। तो मैंने ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं करा था, बस क्लासमेट टाइप ही, जो भी मैं क्लास में जो भी जिससे बातचीत हो जा रही है बस क्लासमेट टाइप ही बॉन्ड था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने ऐसे सोचा कि मेरी कोई फ्रेंड्स है नहीं, मुझे ग्रुप से मतलब है नहीं, बातचीत से मतलब है नहीं, तो जहाँ भी मेरे को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक में जहाँ भी मेरे को सीट खाली मिलती थी वहाँ पे जाकर के मैं बैठ जाती थी, और वहाँ से मुझे प्रॉपर सब कुछ दिखता था और मैं प्रॉपर सर की नज़र में भी रहती थी, और मतलब मैं उनको अच्छे से सुन पा रही हूँ, ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, तो मेरे लिए वो परफेक्ट था, तो मैं वैसा ही करती थी। उसके बाद डे बाय डे हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं मिल रहा था, जो कि मेजर इशू था। उसके बाद पानी भी अच्छा नहीं आ रहा था, ड्रिंकिंग वाटर था वो सही था, बट जो हम नहाने का पानी यूज़ करते हैं, बर्तन साफ़ करने का पानी, वो बिल्कुल नहीं अच्छा आ रहा था, उसमें से कीचड़ आ रहा था, जो कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी शेयर करा था आप लोगों के साथ। तो ये सब इश्यूज़ आने लगे मेरे को, खाना की क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई कि मतलब खा भी नहीं सकता इंसान। हम रोटी और बीका जी का भुजिया आता है, उससे हम रोटी और वो लगा के खाते थे पेट भरने के लिए, कि एटलीस्ट पेट में कुछ तो रहे, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयल रहता था सब्जी में, और फिर सब्जी टेस्ट वाइज भी बिल्कुल अच्छी नहीं हुआ करती थी, दाल एकदम पानी जैसा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता था खाना। फिर हमने कंप्लेन वगैरह भी करा, तो फिर कुछ वक्त के लिए ठीक होता था, फिर वैसा ही हो जाता था, उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, टेम्पररी निकल रहा था, कभी ठीक होता था, कभी अच्छा बनता था, कभी नहीं बनता था, कभी अच्छा बनता था, कभी नहीं बनता था, तो कुछ उसका सही नहीं था। उसके बाद पानी का इशू आ रहा था, तो फिर उसके लिए भी कंप्लेन करा, तो फिर अभी तक जब मैं आई उससे पहले तक तो ठीक ठाक पानी आ रहा था, मतलब काम चलाऊ पानी, फिर भी थोड़ा बहुत गंदगी आ रही थी लेकिन काम चला सकते थे। तो फूडिंग और पानी की वजह से मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी नहीं ठीक रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एक इंसिडेंट है जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो थोड़ा सा पर्सनल है बट स्टिल। जब मैं फर्स्ट डे क्लास करने गई थी तो मैंने वहाँ पे एक लड़की को देखा जो कि मेरे सिटी की थी, मेरे स्कूल की थी, बट हमारी कभी ऐसा सच बात नहीं हुई थी स्कूल में, बट हमने दूर दूर से एक दूसरे को देखा था, बट मैं पहचान गई थी, वो भी मेरे को पहचानती थी। तो जब मैंने उसे देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई कि लाइक चलो कोई तो अपने सिटी का मिला है इस अनजान शहर में, अपन मतलब एक साथ रहेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, ये सब ऐसा मैंने सोचा हुआ था। ठीक है, उसके बाद वैसा हुआ भी कि हम एक साथ एक सीट पे बैठते थे, पढ़ाई करते थे साथ में, ये कुछ टाइम तक चला। फिर पता नहीं कहाँ से एक मेल फ्रेंड की एंट्री होती है अनवांटेडली, कहाँ से आई डोंट नो। उसके बाद उसके हाव भाव ही चेंज हो गया। एक बार की बात है कि मैंने उसे कॉल करा कि सुनो मुझे कुछ सामान लेना है, साथ में चलते हैं और लेकर के आते, स्टार्टिंग डेज की बात थी ये। तो उसने मेरे को एक XYZ रीज़न दिया कि नहीं अभी मैं हॉस्टल से नहीं निकलूँगी, ये वो, और हम साथ में नहीं रहते थे हॉस्टल में, एक दो गली के डिफरेंस पे रहते थे। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे तो चाहिए था वो सामान, अर्जेंट था, तो मैं अकेले चली गई। तो मैं जैसे ही जा रही थी तो उसके बाद मैंने देखा कि वो सामने से अपने उसी मेल फ्रेंड के साथ आ रही है और मैं इधर से जा रही हूँ। मेरे को इतना ज़्यादा ख़राब फील हुआ एट दैट मोमेंट। मेरा तो लाइक लिटरली फ्रेंडशिप और मैं उसको जानती हूँ, लाइक मेरे को इतना ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने नहीं टोका उसे उस वक्त और कुछ भी नहीं बोला। और उसके बाद मेरे को इस चीज़ का बुरा नहीं लगा कि वो मेरे साथ नहीं गई, मुझे इस चीज़ का बुरा लगा कि वो मेरे साथ झूठ बोली। अगर उसे उसके साथ जाना था तो वो जा सकती थी, बट मुझे वो एटलीस्ट सच तो बता सकती थी ना कि हाँ मुझे उधर जाना है, इस वजह से मैं नहीं चल सकती हूँ साथ में, मैं खुद चली जाती। बट उसने झूठ बोला और वो इतने गट्स के साथ वो मेरे साथ सामने से जा रही है, उसने भी मुझे नहीं टोका और मैंने भी नहीं टोका। उसके बाद फिर मैं चली गई। उसके बाद तो जब मैं क्लास गई नेक्स्ट डे तो उसने मुझे टोकने का ट्राई करा, बट मैंने बोल दिया नो अब नहीं।
अब भाई एक बार तुम झूठ बोलोगे, तुम अगली बार फिर सेम चीज़ करोगे, तो वो मैं बार बार वो चीज़ नहीं ले सकती। तो मैंने बोल दिया नो। फिर उसके बाद फिर हम साथ में नहीं बैठते थे, मैं अलग बैठती थी अपना आगे, किसी के भी साथ जहाँ भी सीट खाली होती थी मैं वहाँ बैठ जाती थी, और वो अपना पीछे बैठती थी, जहाँ उसे मन होता था वो वहाँ बैठती थी। उसके बाद फिर मैंने बात वगैरह भी करना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं था उस चीज़ में। उसके बाद मैं बहुत टाइम तक अकेले भी रही हूँ, लाइक 6 महीने तो मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। मैं 1 साल अकेली थी, तो मेरे 6-7 महीने तो कोई दोस्त नहीं थे। मैं अकेली थी, खुश थी, हैप्पी थी, सब कुछ अच्छे से जा रहा था। उसके बाद फिर मेरे लाइफ में एंट्री हुई मेरे 3 दोस्तों की, जो कि इतने अच्छे, इतने सच्चे और इतने सपोर्टिव थे कि मैं बता नहीं सकती। लाइक कोटा जैसे शहर में इतने अच्छे दोस्त मिलना इम्पॉसिबल है। तो वो मेरे हॉस्टल के ही थे, मेरी पहले उससे बातचीत नहीं होती थी, वो भी मेरे से बात नहीं करते थे, और हम ऐसे, मैं अपने में रहती थी स्टार्टिंग के डेज़ में, तो खुद बहुत ज़्यादा खुद में रहती थी, उतना मैं ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं थी, इंट्रोवर्ट थी, खुद में रहना, खुद में सब कुछ करना। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर मैंने उन दोनों में लाइक हॉस्टल में एक गेट टुगेदर पार्टी हुई थी, तो फिर मैंने उस दौरान उनसे बात करी, उन्होंने मेरे से बात की, फिर हमने साथ में थोड़ा बहुत वाइब करा। उसके बाद हमारी बहुत अच्छी वाली फ्रेंडशिप हो गई, जो कि आज भी है। और वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकती। बहुत सपोर्टिव, आपको स्टैंड लेने वाले, आपके साथ हर एक सिचुएशन में खड़े होने वाले, आपको पढ़ाई में हेल्प करने वाले, एवरीथिंग। तो मैं बहुत ब्लेस्ड थी कि मुझे वो 3 मिले, और उनमें से 2 तो एकदम बेस्ट थे, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे हर एक सिचुएशन में वो मेरे साथ खड़े थे, मेरे हर एक प्रॉब्लम में मेरे साथ थे। मतलब मेरे को पढ़ाई से लेकर हर एक चीज़ में उन्होंने बहुत हेल्प करी है, बहुत सपोर्ट करा है। हर एक सिचुएशन में मेरे साथ खड़े रहना, मेरा स्टैंड लेना, जो कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बाहर निकली हूँ, वो उनका भी फर्स्ट टाइम था, लेकिन वो एक्सट्रोवर्ट टाइप थे, मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ और मेरे लिए बहुत मैटर करती है। और मेरी फ्रेंडशिप आज भी उनके साथ टचवुड बहुत अच्छी है और हमेशा रहेगी। और मैं जब भी कोटा या फिर जयपुर कहीं भी जाऊंगी, एक तो वहाँ की ही है, रीजनली है कोटा की, और एक यूपी की है। तो यूपी में भी जब कभी भी मैं अयोध्या वगैरह घूमने जाऊंगी तो मैं उनसे भी मिलूंगी, और जयपुर जाऊंगी तो उससे मिलूंगी। और लाइक वो लोग बहुत अच्छे हैं। तो मेरी यही दोस्ती थी, और हम ज़्यादा इधर उधर बिल्कुल नहीं करते थे। और मैं व्लॉगिंग करती हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं घूमती फिरती रहती थी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत व्लॉगिंग करती थी, पढ़ाई भी करती थी, और वो मेरे दोस्त भी ऐसे नहीं थे घूमक्कर टाइप, दिन भर टाइम पास करने टाइप, बिल्कुल नहीं। वो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, और वो बहुत अच्छे से पढ़ते थे, और मुझे भी बहुत मोटिवेट करते थे कि पढ़ाई करो, ऐसे वैसे बहुत कुछ। और हम साथ में पढ़ते थे, सब कुछ साथ में करते थे, पर हम ज़्यादा इधर उधर नहीं करते थे कि जिससे हम बिगड़ जाए या फिर हम किसी और ट्रैक पे चल जाए। नो, वो चीज़ हम नहीं करते थे। और मेरा ये चीज़ काफ़ी अच्छा रहा है। एक एक्सपीरियंस बुरा था, पर बाकी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है फ्रेंडशिप के मामले में। तो ये मेरा ओवरऑल 1 साल का एक्सपीरियंस था। और जो बच्चे 2024 में एडमिशन ले रहे हैं, प्लीज़ ये सोच करके आना कि आप यहाँ पे सिर्फ प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हो, घूमने फिरने या मौज मस्ती करने नहीं आ रहे हो। ये आपका कंपटीशन लाइफ है, कॉलेज लाइफ नहीं है। गिन चुन के एक आध फ्रेंड बनाना जो कि अच्छे हो, ट्रस्टवर्दी हो, इधर उधर ना करते हो, वो भी पढ़ाई करते हो, इस तरीके के। और ज़्यादा इधर उधर में मत रहना, अपने आप में रहना, और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, अपने आप को सेफ करके रखना एक अननोन शहर में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि बिगर आप यूँ जाओगे, लेकिन संवरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और आपके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करके आपको कहीं भेज रहे होते हैं, तो उनका ट्रस्ट मत ब्रेक करना, और खुद में रहना, पढ़ाई करना, थोड़ा बहुत मौज मस्ती कर लेना, बट ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करना और अच्छे से रहना। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। सो या इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी और आपको अच्छा लगा होगा जान के मेरा एक्सपीरियंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।